मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस किया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस कोई सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। आलोक मौर्य ने एक बयान देकर बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। आलोक मौर्य का ये बयान यहाँ पर ये साबित करता है कि आपने ज्योति मौर्य की राह को तो आसान कर दिया, लेकिन अपनी मुश्किलों को बढ़ा दिया, क्योंकि अब ज्योति मौर्य के पास कदम है उठाने के लिए आलोक मौर्य के खिलाफ, और वो कदम उठाए भी जाएंगे। ऐसे में आपको ये बता दें कि लंबे समय से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर ये आरोप लगाया कि यहाँ पर मनीष दुबे जो अफसर हैं उनके साथ अफेयर ज्योति मौर्य के चल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर आलोक मौर्य की हत्या की साजिश भी रची। यही आरोप आलोक मौर्य ने लगाकर बीच सड़क आकर तमाम सबूत दिखाए, व्हाट्सएप चैट दिखाई और तमाम तरीके से ये कहा कि हर चीज़ उनके पास मौजूद है। यही आरोप लगाते लगाते आलोक मौर्य ने कोर्ट का रुख भी कर लिया। कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ज्योति मौर्य के खिलाफ एक जाँच कमेटी भी बनाई गई और जाँच कमेटी इस पूरे मामले की जाँच करती हुई नजर आई। अब जांच कमेटी के आगे एक और खुलासा आलोक मौर्य ने किया कि जो भ्रष्टाचार, जो घोटाला ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ मिलकर करती थी, उसमें सारा लेखा जोखा वो एक डायरी में करती थी, जिसको लेकर ये कहा गया कि आप सबूत पेश कीजिए, क्योंकि ज्योति मौर्य इस बात से इनकार करती हुई नजर आई थी कि इसमें जो लिखावट है वो मेरी नहीं है, ये डायरी भी मेरी नहीं है। लेकिन आलोक मौर्य ये डायरी दिखाते हुए डंके की चोट पर कहते हुए नजर आए ये ज्योति मौर्य की है, और जितनी बार भी वो मनीष दुबे के साथ मिली है या जितना भी लेन देन हुआ है वो सारा हिसाब उन्होंने इसमें लिखा है। जिसके बाद जांच कमेटी से उन्होंने 20 दिन का समय मांगा और 20 दिन के बाद उन्हें सबूत पेश करने थे। तो उसी दौरान यहाँ पर आलोक मौर्य अपनी तमाम शिकायत वापस लेते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा आलोक मौर्य ने, देखिए जरा। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस किया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, इधर देख के बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो PCS अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। तो ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं, शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस। सबूत नहीं क्या आपके पास? आपने कहा नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं? बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना सच के जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जैसे कि आपने आलोक मौर्य को सुना, उन्होंने केस वापस ले लिया, सारी शिकायत वापस ले ली, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने रास्ते खोल दिए SDM ज्योति मौर्य के कि वो यहाँ पर एक बड़े आरोप आलोक मौर्य पर लगा सकती हैं। वो आरोप जो वो शुरुआत से लगाती हुई नजर आ रही है, जब से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का खुलासा किया है, जब से ज्योति मौर्य एक आरोप लगा रही हैं, दहेज के आरोप। यहाँ पर फॉर्च्यूनर कार मांगी गई, डिमांड किया गया आलोक मौर्य के परिवार वालों की तरफ से। आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर ज्योति मौर्य से शादी की, ये आरोप यहाँ पर ज्योति मौर्य ने लगाया और दिल्ली कोर्ट का रुख किया। दिल्ली कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी जा रही है दहेज मामले में। अब दहेज मामले में ये कहा गया, और बीते कुछ दिनों पहले ज्योति मौर्य ने ही बयान दर्ज करवाया था कि यहाँ पर आलोक मौर्य के परिवार वालों ने मेरे परिवार वालों से फॉर्च्यूनर की डिमांड रखी है, लेकिन मेरे परिवार वाले इतने सक्षम नहीं थे कि वो यहाँ पर उनकी मांगों को पूरा
पूरा कर सके। अब ऐसे में आलोक मौर्य ने जो अपनी शिकायत वापस ली है, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो उन्होंने रास्ता आसान कर दिया है कि अब जो दहेज का आरोप लगाया गया है, वो ज्योति मौर्य यहाँ पर वो केस लड़कर जीत भी सकती हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जब आलोक मौर्य उस वक्त रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर मेरे खिलाफ हत्या की साजिश रची जा रही है, मैंने ज्योति मौर्य को मनाने की कितनी बार कोशिश की, जद्दोजहद में लगा गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी ज्योति मौर्य मानती हुई नजर नहीं आए। उस वक्त क्या कह रहे थे आलोक मौर्य, देखिए जरा। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती है सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। जैसे कि आलोक मौर्य यहाँ पर सीधे तौर पर ज्योति मौर्य के खिलाफ उतर आए थे। उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए, ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए, SDM पद से ज्योति मौर्य को हटना चाहिए, मनीष दुबे का खुलासा होना चाहिए, वगैरह वगैरह आलोक मौर्य बोलते हुए
हुए नजर आए। आलोक मौर्य ने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं ज्योति मौर्य से समझौता करने के लिए भी तैयार था। मैंने मनीष दुबे, ज्योति मौर्य को एक होटल में रंगे हाथों भी पकड़ा। मैंने उनका ऑडियो भी सुना जो हत्या की साजिश रच रहे थे। मैं इन सबको दरकिनार करते हुए अपने बच्चों की खातिर, जो उनके 2 बच्चे हैं, उनके खातिर मैं ज्योति मौर्य के साथ फिर से रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने उनके साथ रहने से मना कर दिया, दहेज के आरोप लगा दिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात साफ हो गई है कि अब जो दिल्ली कोर्ट की बात कही गई थी उसमें अगली सुनवाई यहाँ पर सितंबर में होने वाली थी। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है कि ये मामले की सुनवाई अब जल्द भी हो सकती है और यहाँ पर ज्योति मौर्य अपना ये दहेज का केस भी जीत सकती हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ज्योति मौर्य ने ही आरोप नहीं लगाए बल्कि उनकी जेठानी ने भी आरोप लगाए। शुभ्रा मौर्य जो यहाँ पर हैं, शुभ्रा मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो उनके पति हैं वो नशे की हालत में उनके साथ मारपीट करते थे और दहेज मांगते थे। उनका पूरा ससुराल यहाँ पर यही काम करता हुआ नजर आता था। तब 2 ताकत हो गई, एक तो जेठानी का बयान भी वही है, यहाँ पर ज्योति मौर्य का बयान भी वही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आलोक मौर्य का पूरा परिवार अब सलाखों के पीछे पहुँचता हुआ नजर आएगा। आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।